हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सिक्वल हब। जैसे कि कल हमारा डिज़ाइन यहाँ तक बन के रेडी था। ठीक है, हम क्या करते थे, यहाँ पे बस डेटा डाला। ठीक है, डेटा को सेव किया। ठीक है, और हमने यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा के रखा था और हमने इसको सेव किया। तो अलर्ट डेटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। ठीक है, ये कल हमने ये अलर्ट नहीं लगाया था। लास्ट वीडियो में हमारा यहाँ तक कोड था। ठीक है, मैंने एक कोड ये लगाया, इफ़ आई इज ग्रेटर देन 0। जैसे कि ये जब हम ये क्या क्वेरी रिटर्न करता है, इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करता है। तो इंटीजर में अगर 0 रिटर्न हुआ, इसका मतलब डेटा सेव नहीं हुआ। आई अगर -1 निकला तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर 0 से आई की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब डेटाबेस में कुछ एंट्री हुई है। ठीक है, तो ये क्लास लिए होता है। जैसे हम अलर्ट लिखते हैं ना, तो हम ASP.NET में ये कोड लिखते हैं जो हमारा ये पॉपअप विंडो को डिस्प्ले किया था। जब पॉपअप खुला था ना, उस पॉपअप को डिस्प्ले करने के लिए हम ये कोड लिखते हैं। ठीक है, ये पॉपअप करने के लिए जिसमें दिस डॉट गेट टाइप अलर्ट लिखते हैं यहाँ पे, और अलर्ट एक ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जिसमें डेटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। ये कोड है जो हमारा डेटा को सेव करने के बाद अलर्ट को डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो डेटा हमारा सेव हो चुका है। ठीक है ना, अब हम बैकएंड में एज यूजुअल चेक करते हैं तो डेटा हमारा सेव हो चुका है। और ये ट्रंकेट टेबल मैंने क्वेरी लिख कर रखा है डेटा को टेबल को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है, हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि ये टेबल तो बन गया, ये डेटा तो सेव हो गया, लेकिन डेटा को हम अपने पेज पे दिखाने के लिए हम डिज़ाइन बनाएंगे। और इसमें टेबल को जो डेटा हमने यहाँ पे सेव किया था वो डेटा हमको यहाँ पर डिस्प्ले करा के एडिट और डिलीट करेंगे। ठीक है, तो हमारा कार्ड ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन को। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कल हमने वीडियो में एज यूजुअल जो बताया था कि एक रो लेते हैं। रो का मतलब क्या होता है कि एक लाइन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसी कंटेनर में हम एक रो, हम जैसे एज यूजुअल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब लास्ट वीडियो में हमने बताया था, आप इसको वेरीफाई चेक कर लीजिएगा। ठीक है, डिव रो मतलब एक लाइन होता है। ठीक है ना, तो उसमें हमने मार्जिन टॉप लिखा है। इसका मतलब कि ये जो सेव बटन है उसके जस्ट नीचे 30 px नीचे ये टेबल बनेगा। ठीक है, 30 px ने टेबल बनने के बाद हम सबसे पहले हम एक क्लास लेंगे, एक और डिव लेंगे। एक डिव ले लिया। ये तो हमारा ये डिव क्या करेगा, सबसे पहला डिव करेगा। इस डिव का मतलब ये हुआ कि इस डिव 12 पार्ट में ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो है इसको हम क्लास कॉल जैसे यहाँ पे लेते थे, कॉल LG8। मैं कॉल LG8 ले रहा हूँ। 8 क्यों ले रहा हूँ, मैं इसलिए ले रहा हूँ, मैं पहले रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं अपना टेबल को ये चाह रहा हूँ, जैसे इस डिज़ाइन में देख लीजिए, ये 4 हुआ ये फील्ड, और ये पासवर्ड का 4 हुआ, तो टोटल 8। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक टेबल बने मेरा, इसलिए मैं डायरेक्ट 8 लिया हूँ। 8 का लेने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिज़ाइन टेबल का बनेगा। ठीक है, इसलिए मैंने 8 ले लिया। ठीक है, तो जैसे कि हमारा डिज़ाइन में सबसे पहला ये डिटेल्स लिखा हुआ है। डिटेल्स लिखने के लिए हम एक हेडर लेंगे। हेडिंग के लिए H लेते हैं, हम H4 लेंगे। इससे क्या होगा, हेडिंग थोड़ा छोटा बनेगा। ठीक है ना, डिटेल्स। ठीक है, हमने डिटेल्स ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद जो डिज़ाइन में हमारा एक लाइन बना हुआ है, इस लाइन को बनाने के लिए हम हेडिंग के नीचे एक HR ये लाइन लिख देंगे ना, तो एक लाइन बन जाएगा। इसको मैं रन करके दिखाता चलता हूँ आपको। थोड़ा सा वीडियो लेंथी जाएगी, लेकिन हाँ, एक एक कोड आपको समझ में आएगा कि ये एक लाइन क्यों लिखा हुआ है, एक वर्ड क्यों लिखा हुआ है। मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके आपको बता सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक एक कोड समझ लें कि दोबारा आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ये डिटेल्स किस लिए यूज हुआ, हेडिंग के लिए। अगर मैं H1 लिखता तो हेडिंग बड़ा हो जाता। ठीक है, H2 जैसे कि H1 लिखता, H1 लिखा। अब H1 से मैं अगर पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि देखिए डिटेल्स थोड़ा सा बड़ा हो गया।
ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जितना H1 H2 H3 करते जाएंगे ना छोटा होते जाएगा। ठीक है, हम H4 ले लिया। ठीक है, H4 से ये बना। अब ये जो मैंने आपको बताया था ये लाइन, ये कोड एच बार वाला था, अगर इसको नहीं लिखते हैं ना तो देखिए जो लाइन लिखा हुआ है ना ये हट जाएगा। ठीक है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हमने HR लिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होता है डिज़ाइन में, ये टेबल बनाने के लिए। तो टेबल जो मेन पार्ट होता है, आपको कभी भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, कभी भी आप लर्न कर रहे हैं ना, तो आपको डेटा टेबल में ही दिखाना रहता है। ठीक है, ग्रिड में दिखाइए, टेबल में दिखाइए, रिपीटर में दिखाइए। हम रिपीटर लेके चलेंगे। ठीक है ना, तो ये टेबल है। ठीक है, ये टेबल हमारा टेबल बना अभी। ठीक है, अब इसको मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अभी टेबल डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि मैंने कुछ आईडी वाईडी कुछ डाला ही नहीं है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल की एक आईडी ले लेता हूँ। ठीक है, TBL1 टेबल है, तो TBL किसका है, रजिस्ट्रेशन पेज का है, तो REG ले लिया। ठीक है, अब टेबल को थोड़ा डिज़ाइन ठीक करने के लिए हमने बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट करके रखा है। ये क्लास लगा दूंगा ना तो टेबल हमारा रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। टेबल मतलब एक बॉक्स पूरा बन गया। ठीक है, उसके बाद टेबल में क्या हम लेते हैं ना, T-हेड। ठीक है, T-हेड होता है, इसका मतलब क्या होता है, इस टेबल जो बॉक्स बनता है ना, ये टेबल, ये टेबल है ना, ये टेबल का जो ऊपर वाले सीरियल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, एक्शन लिखा हुआ है ना, इसको बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, T-हेड। ठीक है, अब T-हेड में ये टेबल हेडिंग मतलब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बन गया। ये जो वाइट स्पेस दिख रहा है ना सीरियल नंबर के बैकग्राउंड में, ये बन रहा है। ठीक है, उसको बनाने के लिए हम TH लेते हैं। TH मतलब इसके अंदर में एक TH, 2 TH, 3, 4। ठीक है, इस टाइप से TH। तो हमारा कितना TH लेना है, 4 TH लेना है। 4 TH क्यों लेना है, अभी आपको डिज़ाइन में दिखाता हूँ। इसलिए मैंने डिज़ाइन का स्नैप लेकर रखा है कि आपको समझने में ईजी होगी। एक सीरियल नंबर के लिए, ईमेल आईडी के लिए, एक पासवर्ड के लिए, एक एक्शन के लिए। ठीक है, और सॉरी ये जो मिस्टेक है, ये जो TH होता है ना, Ctrl+X, ये जो TH होता है TR के अंदर होता है। ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं जो आपको डेवलपमेंट में आपको याद ही रखनी है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, पहले टेबल के अंदर में TR हेड, T-हेड मतलब हेडिंग के अंदर TR मतलब टेबल रो के अंदर TH। ठीक है, अब TH में हम लिखेंगे पहला सीरियल नंबर S.N.नंबर, सीरियल नंबर। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, ईमेल आईडी। ये आपका लाइफ टाइम मतलब यही डिज़ाइन है। ठीक है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि मतलब कोई और शॉर्टकट, मतलब डायरेक्ट मतलब बहुत से शॉर्टकट होंगे, लेकिन आपको एज ए बिगिनर, एज ए लर्नर आपको ये ज़रूरी है कि मैं इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ बता दूँ कि जब आप कोड लिखने जाएंगे, जब आप खुद से अपना पेज बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए ये डिज़ाइन बन के रेडी हो गया। टेबल का ऊपर वाला पार्ट ये ना मैंने लिखा था, टेबल के अंदर T-हेड, TH के अंदर TR के अंदर TH में हम अपना ये लिखते हैं। पहले टेबल बना, यहाँ से यहाँ टेबल बन गया होगा। टेबल के अंदर T-हेड रखा, मतलब ये हेडिंग के लिए बना। उसके अंदर TR, एक टेबल रो बना एक लाइन में। ठीक है, उसके अंदर में हमने एक TH, ठीक है, TH लिया। तो ये रूल है, टेबल T-हेड TR TH। ठीक है, ये बन के रेडी हो गया। अब क्या होता है कि जब टेबल ठीक है, अब इसके अंदर में जो डेटा बाइंड होगा, ये डेटा के लिए हमें आगे का कोड लिखना है। इसके लिए क्या है, इसके लिए है, ठीक है, ये T-हेड के जस्ट नीचे देखिए, ये T-हेड किसके लिए था, इसके लिए, ऊपर सीरियल नंबर ईमेल आईडी के लिए। तो T-हेड के नीचे अब क्या आता है, T-बॉडी, जो बॉडी में आपको डेटा दिखाना है। ठीक है, तो T-बॉडी, ये देखिए आपको खुद लिखा हुआ आ रहा है। इसको सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, T-बॉडी के अंदर अब हम SSP का रिपीटर लेंगे। ठीक है,
जिसमें हमको डेटा बाइंड करना है, ठीक है। ASP कहीं कोई ग्रिड यूज करते हैं, हम रिपीटर यूज करेंगे, ठीक है। ये रिपीटर हमने ले लिया। एज वी नो, हम ASP.NET का सर्वर कंट्रोल यूज कर रहे हैं, तो हमें रन एट सर्वर लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये हमारा रिपीटर बन गया, ठीक है। अब रिपीटर बनने के बाद मतलब हम इसमें नीचे वाली पार्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमने एक रिपीटर लिया उस टेबल के अंदर, ठीक है। रिपीटर लेने के बाद अब हम आइटम टेम्पलेट लेंगे। आइटम टेम्पलेट में क्या होता है, जिसमें हम डेटा को बाइंड कर रहे हैं। देखिए आई लिखा, टेम्पलेट लिखा, क्लोज किया, आइटम टेम्पलेट लिया। और आइटम टेम्पलेट में भी सेम ये नहीं लॉजिक चलता है, ये लॉजिक ये हेडिंग के लिए था। अब ये नीचे के पार्ट के लिए रिपीटर लिया, रिपीटर के अंदर टेम्पलेट लिया, टेम्पलेट के नीचे हम लेंगे टीआर को क्लोज किया। अब इसके अंदर हम ऊपर में TH लेते थे ना, यहाँ पे हम TD लेते हैं। ऊपर में हमने हेडिंग के लिए टेबल हेडिंग लिया, यहाँ पे TD लिया, ठीक है। तो अब ऊपर कितना TD है, TH है 4, 1 2 3 4, तो नीचे कितना होगा TD 4 ही होगा। अगर ज़्यादा आप लीजिएगा तो डिज़ाइन आपका हिल जाएगा। हमने 4 TD लेकर रख लिया। नहीं, ये तो क्लोजिंग है। 1 TD, 2 TD, 3 TD, 4। हमने ब्रेक लाइन इसलिए किया कि इसमें हम कोड लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ये सीरियल नंबर के अंदर जो डेटा बाइंड होता है ना, ये सीरियल नंबर के अंदर ये 1 2, मैं चाह रहा हूँ कि जितने डेटा होंगे ना ये ऑटोमेटिकली आए, बैकएंड से भी आ सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि टेबल से ही कैलकुलेट कर ले, ठीक है। तो टेबल से कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम एक लेबल लेंगे। लेबल में हम डेटा दिखाते हैं, SSP लेबल ले लेंगे, जैसे हम वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेते थे ना। अब ये हम जैसे आपको पता है कि मैं रन एट सर्वर लेना जो कंपल्सरी होता है, क्योंकि हम सर्वर कंट्रोल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सर्वर साइड पे, ठीक है। रन एट सर्वर ले लिया, ठीक है। रन एट सर्वर में टेक्स्ट लिया, क्योंकि हमको टेक्स्ट में डेटा को दिखाना है, ठीक है। टेक्स्ट में दिखाने के लिए हम ये कोड है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हम कंटेनर TAINER कंटेनर, ठीक है, डॉट आइटम, ठीक है। आइटम सेलेक्ट किया, सेलेक्ट नहीं हो रहा, सॉरी, ये कंटेनर टाइप आ गया। कंटेनर टाइप नहीं होगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ कंटेनर डॉट आइटम इंडेक्स +1, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल कोट होगा और यहाँ पे भी सिंगल कोट होगा, ये हमने ठीक है। ये कोड ये कहता है कि जितना डेटा होगा ना उसमें ऑटोमेटिकली ये +1 करके नीचे दिखाते रहेगा। ये कोड टेक्स्ट में हम कुछ भी लिख सकते थे, वो आ जाता है, लेकिन ये कंटेनर ये कंटेनर में जितनी डेटा है उसका आइटम इंडेक्स निकालो, ठीक है। और उसमें +1 करते जाएंगे जितना डेटा होगा, पहले में 1, दूसरे में +1, ठीक है। तो ये उसके लिए काम आता है। ये काम सीरियल नंबर के साथ सीरियल नंबर के लिए हो गया, ठीक है। अब ईमेल आईडी जो बैकएंड से आ रहा है उसके लिए क्या लेंगे, उसके लिए भी हम लेबल लेंगे। तो लेबल के लिए हम कॉपी लिए, पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब बैकएंड से जो डेटा आ रहा है ना उसको बाइंड करने के लिए सेम कोड को यहाँ से यहाँ तक को हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये कोड तो हम जो डेटा बाइंड हो रहा है उससे हम +1 कर रहे हैं जितना डेटा होगा, लेकिन अब इसमें हमको बैकएंड से आ रहा है, तो बैकएंड से जो कोड आता है ना उसमें ईवेल लिखते हैं, ईवेल, ठीक है। ई वैल्यू इसको बोलते हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस ओपन क्लोज डबल कोट। अगर बैकएंड से जो डेटाबेस में कॉलम आपने लिया है, जैसे ईमेल आईडी है, ठीक है, कॉपी विथ हेडर, ठीक है।
तो ये बैकएंड से जो कॉलम आता है ना उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, लिख दिया, ये कोड कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना। दूसरा में टीडी है, इसमें क्या आ रहा है, पासवर्ड आएगा, तो हम कॉपी किए और पासवर्ड। ठीक है, तीसरा में क्या डिज़ाइन में एडिट और डिलीट। ठीक है, एडिट और डिलीट है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं ना, इस एक सेकंड, इसके पहले हम हैच नहीं लगाया है, इसलिए मेरा डिज़ाइन ये ब्लर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी इसके साथ बाइंड होगा। ठीक है, अब हम टीएच के लिए जो एडिट और डिलीट है ना, उसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट बना के पहले से रखा है। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब मैं पेज को रन कर रहा हूँ। देखिए अभी कोई डेटा नहीं है, तो इसमें डेटा बाइंड नहीं हुआ। ठीक है, तो डेटा बाइंड करने के लिए सबसे पहला काम, ठीक है, डेटा बाइंड करने के लिए ये रिपीटर का हम आईडी देंगे। ठीक है, तभी तो इसमें हम रिपीटर का डेटा बाइंड करेंगे हम रिपीटर का। तो आईडी किस टाइप का रजिस्ट्रेशन है, तो रिपीटर है तो REP रजिस्ट्रेशन, बस इतना भी रजिस्टर लिख दिए। ठीक है, ये आईडी हो गया। अब इसी में हमको डेटा बाइंड करना है, तो डेटा बाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट टास्क। ठीक है, नेक्स्ट टास्क हमें क्या करना होगा कि हमें एक फंक्शन बनाना होगा। तो हम पहला हमारा काम था सेव करना, दूसरा फंक्शन बनाना। तो फंक्शन हम एक बना रहे हैं, पब्लिक वॉइड गेट रेजिस डेटा, मैंने नाम दे दिया इसका। ठीक है, ये मेरा फंक्शन बन के रेडी हो। अब इसमें हम डेटा बाइंड करने का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो एज यूजुअल ये कोड किसके लिए था, मैं पहले प्रोजेक्ट बंद कर देता हूँ। ये कोड ये इंसर्ट के लिए था, सेम टू सेम हम एक और वेरिएबल, देखिए अलग फंक्शन है तब सेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, ये वाली कोड जो SQL में है, सिंपल कोड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। हम अभी सिंपल कोड से ही लर्न करने का कोशिश कर रहे हैं। हमने इसमें सेलेक्ट क्वेरी लिख दिया। अब ये सेलेक्ट क्वेरी को चलाना है, तभी तो डेटा आएगा। हम तो SQL में तो है नहीं कि डायरेक्ट इसको चलाया और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, रन हो गया। अब ये इस पर क्लिक करके सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करें तो डेटा आ रहा है ना, इसी का काम हम आपको ये अपने विजुअल स्टूडियो में कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये कोड था किसके लिए, इंसर्ट के लिए। अब हम इसके गेट करने के लिए, तो गेट करने के लिए थोड़ा सा कोड में ही डिफरेंस होता है, यूजिंग। ठीक है, देखिए कोड कुछ नहीं है, आप भी इतना आसान कर दिया है, आप खाली आप कोड लिखो, सिस्टम आपको खुद कोड लिख के दे दे रहा है। ठीक है, अब इसको, ये कोड है यूजिंग। अब SQL कमांड में आपको ऑलरेडी पता होता है कि 2 पैरामीटर हम पास करते हैं। पहला पैरामीटर क्या होता है, जो स्ट्रिंग क्वेरी होती है वो, तो हमने यहाँ पे क्वेरी क्या है मेरी ये, ठीक है, एक पास किया। दूसरा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट नेम क्या है, कौन, तो कौन हमने यहाँ पे पास किया। ठीक है, ये हमारा कौन, एक सेकेंड ऊपर, ठीक है ना। SQL कौन 2 आर्गुमेंट SQL। ठीक है, कनेक्शन ये हमारा प्राइवेट था। ठीक है ना, ठीक है, अब इसका हम रेस्ट कोड देखते हैं। SQL कमांड यूजिंग टू क्वेरी कनेक्शन, अच्छा ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, SQL एडॉप्टर। ये SQL एडॉप्टर क्या होता है, डेटा को
डेटा को बाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल एडाप्टर है, तो SDA इसका हम इस टाइप से ही देखिए, ठीक है ना। एसक्यूएल एडाप्टर, इसमें क्या होता है, कमांड इसको, सॉरी ये गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि CMD यार दोनों का ऑब्जेक्ट सेम डाल दिया ना, इसीलिए बग मार रहा है। एसक्यूएल कमांड का भी कौन डाल दिया था और उसका भी कौन, तो दो ऑब्जेक्ट सेम इसलिए बग मार रहा था, ठीक है। इसका समझ में आया। इसमें एसक्यूएल कमांड, ये जो कमांड है जैसे ऑब्जेक्ट बनाया था ना, सेम ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ठीक है, और इसमें डाला। अब एसक्यूएल एडाप्टर, इसमें एग्जीक्यूट क्वेरी आप पढ़ रहे थे, जो एग्जीक्यूट कोड करने के लिए होता है। हम एसक्यूएल एडाप्टर पढ़ रहे हैं, दो चीज़ ही पढ़ना है। एसक्यूएल एडाप्टर डेटा को गेट करने के लिए, एग्जीक्यूट क्वेरी डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है ना। अब एसक्यूएल एडाप्टर से डेटा हम गेट करेंगे और अपने डेटा टेबल में डालेंगे। एक डेटा टेबल होता है, ये जो डेटा टेबल होता है, ये DT, ये आपको डेली यूजेस वाले कोड्स हैं, इसलिए आपको इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको डेली जब भी आप एप्लीकेशन में काम करेंगे तो आपका डेटा टेबल डेली यूज होने वाला कोड है। आप डेटा सेव करेंगे, डेटा गेट करेंगे, ठीक है। अब ये इनबिल्ट क्लास होता है जिसमें हम डेटा बाइंड करते हैं। देखिए इसमें माउस ओवर किया, यूजिंग डेटा किया, ये बाइंड हो गया। ये सब बैकएंड से आता है। आपको बस कोड का सिंटेक्स पता होना चाहिए कैसे करते हैं। हम एसक्यूएल कमांड किया, कमांड में दो पैरामीटर पास किए, एसक्यूएल एडाप्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाए, इसमें हम CMD पास किए, डेटा टेबल बनाए, डेटा टेबल, ठीक है। अब डेटा टेबल बन गया तो एसक्यूएल एडाप्टर SDA का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, डॉट फिल DT, ठीक है। ये सेलेक्ट क्वेरी लिखा मैंने, सेलेक्ट क्वेरी को स्ट्रिंग में डाला, स्ट्रिंग को कमांड में डाला, एसक्यूएल एडाप्टर में उस कमांड को बोला, ठीक है। ये कमांड एग्जीक्यूट करके जो डेटा आएगा वो डेटा टेबल में डालेगा। कब डालेगा, ये DT, ये जो डेटा SDA में आएगा ना, जो एडाप्टर डेटा लेकर आएगा वो इस DT में टेबल में फिल कर देगा आपका, ठीक है। अब डेटा टेबल में फिल हो गया तो अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कंडीशन जो आपने पढ़ा होगा वही कंडीशन। अगर डेटा टेबल में डेटा है, रो हम काउंट करते हैं कितना रो डेटा आ रहा है, ठीक है। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में डेटा आता है ना। अगर डेटा टेबल में रो काउंट अगर ग्रेटर है 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका टेबल से डेटा आया। और टेबल से जब डेटा आ गया तो आपका ये रिपीटर है जिसमें आपको डेटा बाइंड करना है ना, इसको कॉपी किया और रिपीटर को डाला, ठीक है। और डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू DT, ठीक है। फिर रिपीटर ID का बाइंड, देखो कोड आपको ऑटोमेटिक लिख रहा है। एल्स में क्या करेंगे, इफ आपने पढ़ा होगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर बैकएंड से डेटा आ रहा है तो डेटा हम बाइंड करेंगे या इसमें हम नल पास कर देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था डेटा को बाइंड करने का, ठीक है। तो अब हम ये जैसे फंक्शन हो गया तो ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल नहीं होता है, अनटर्न एनालिसिस आप इसको कॉल नहीं करेंगे, तो हम इसको पेज लोड पे कॉल करते हैं। पेज लोड क्या होता है, जब पेज रन होता है ना तो ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। पेज का लाइफ साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लाइफ साइकिल का एक पेज लोड एक पार्ट है, ठीक है। अभी हमने और कोई लाइफ साइकिल यूज़ नहीं किया, सिर्फ पेज लोड जो बाय डिफ़ॉल्ट बाइंड होता है उसको यूज किया है। तो अब देखिए मैंने डिबगर लगा के रखा है, यहाँ पे नहीं रखा है, ठीक है। अब पेज रन हुआ, अभी कोड बाइंड हो रहा है, रन हो रहा है, ठीक है। तो अब सब जब पेज लोड पे कॉल होगा तो सब देखिए ये इस फंक्शन कॉल हो गया, पेज लोड ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है। तो अब ये सेलेक्ट क्वेरी को स्ट्रिंग में गया एडाप्टर, अब देखिए ये DT में ही पता चल जाएगा। DT में अगर हम व्यू पे क्लिक करेंगे ना, ये जो सर्च वाला है, तो देखिए डेटा आ गया बैकएंड से। अब यहाँ पे बैकएंड से डेटा आ गया
तो वही रो डॉट काउंट, अगर dt में रो अगर काउंट 0 से ज़्यादा है तो ये रिपीटर में डेटा बाइंड होगा और आपका पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए, सॉरी यहाँ पे लाइन में मिस्टेक है, इसलिए ये पूरा लाइन प्रिंट हो गया है। चेक करते हैं क्या मिस्टेक है। ठीक है, ठीक है, इसमें चेक करते हैं इसमें हमने क्या ऐसा मिस्टेक लिखा। कंटेनर में जैसे कि इसमें हैच लगाया है, इसमें हैच नहीं लगाया है, इसलिए कंटेनर बग मार रहा है। ठीक है, अब मैं पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा ये बैकएंड में जाएगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए सीरियल नंबर 1। अब एक चीज़ और, जब हम डेटा सेव करेंगे तो हम चाहते हैं कि डेटा सेव करते समय ही हमारा डेटा बाइंड हो जाए। देखिए अभी क्या होता है, ठीक है, ये सब लॉजिक्स है जो आपको डे टू डे लर्न करना है। ठीक है, तो लेट्स चेक। अभी क्या हो रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट पेज लोड कहाँ कॉल होता है। अब मैं इसमें संदीप कुमार और ये पासवर्ड डाल के सेव किया। ठीक है, डेटा सेव हो गया, लेकिन बाइंड नहीं हुआ। ठीक है, क्यों बाइंड नहीं हुआ? क्योंकि हमने सेव जब डेटा सेव हो रहा है ना, तो हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो मैं जब सेव होने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि अलर्ट के बाद हमारा इस फंक्शन को कॉल करे और डेटा बाइंड करे। क्या होगा, पहले ये सेव वाला कोड चलेगा, डेटा बैकएंड में सेव करेगा, उसके बाद ये गेट फंक्शन कॉल होगी और उसके बाद ये सेलेक्ट क्वेरी डेटा इस टेबल में बाइंड कर देगा। ठीक है, ये लॉजिक होता है। ये आपको डेली जब लर्न करोगे तो डे टू डे आप सीखने को मिलेगा। तो देखिए मैं आपको सिखा के दिखाता हूँ। वीडियो लेंथी जा रही है, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर आप एक एक कोड को आप नहीं समझेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो फिर समझने से क्या फ़ायदा। ठीक है, अब देखिए मैं एक और डेटा डालता हूँ, rk@gmail.com टैब। मैंने इसमें सेव पे क्लिक किया। जब सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक सेकंड पहले से कॉल हो पड़ा है। हाँ, अब सेव बटन पे क्लिक किए तो सेव बटन सबसे पहले कॉल होगा। ठीक है, फिर सेव जैसे ही कॉल हो जाएगा, सेव होने के बाद देखिए गेट डिटेल्स वाला कॉल होगा। देखें, सेव होने के बाद ये गेट डिटेल्स हुआ और ये डेटा यहाँ पे बाइंड भी हो गया। ये काउंट आया ना 4 रिकॉर्ड्स। कंटिन्यू, देखिए मैंने डबल क्लिक किया था, ये डबल, इसको भी मैं अभी जब वैलिडेशन का वीडियो बनाऊंगा ना, वैलिडेशन का, तब बताऊंगा कि मल्टीपल क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को कैसे हाइड करना है। ठीक है, तो जैसे ही सेव हुआ देखिए ऑटोमेटिकली डेटा क्या हुआ, बाइंड हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट टास्क क्या है कि जब मैं एडिट पे क्लिक करूं तो इसमें डेटा बाइंड हो और उसके बाद हम अपडेट करें, और डिलीट पे क्लिक करूं तो डिलीट हो। तो सबसे पहले हम एडिट से पहले हम डिलीट करते हैं। ठीक है, तो एडिट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए हमें इस पर क्लिक करें तो ये अलर्ट आए और जैसे, और इसमें डेटा बाइंड हो, अभी बाइंड नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये रिपीटर है ना, रिपीटर पे आइटम कमांड चलाना होगा। ठीक है, ऑन आइटम कमांड। ठीक है, देखिए इसमें ऑन आइटम कमांड ऑलरेडी आता है। ठीक है, देखिए इसमें ऑन आइटम कमांड आता है, और जैसे ही ऑन आइटम कमांड आएगा और कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो क्रिएट न्यू इवेंट आएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे ना, तो एक हमारा इसका CS पेज पे देखिए एक कोड बन के तैयार हो गया। ये कोड बनता है इवेंट। ठीक है, तो ऑन आइटम कमांड पे हमारा, अब जैसे कि अगर हम अब इस पर क्लिक करेंगे ना तो इस फंक्शन को हिट होगा। आइटम कमांड बन गया, मतलब अब टेबल पे जो भी आप आइटम कोड करोगे, जो भी आप हिट करोगे, वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये गेट फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, तो इसको मैं डिबग ब्रेक पॉइंट यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब एडिट पे क्लिक करेंगे ना, डू यू वांट टू एडिट, देखिए इस फंक्शन को हिट किया।
अब इस फंक्शन को जब हिट किया तो इसी में मुझे एडिट का कोड लिखना है जो डेटा को गेट करे और उसमें बाइंड करे। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टॉप करके हम स्टार्ट करते हैं एडिट वाला। ठीक है, तो एडिट वाला का सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे दो है, एक एडिट है एक डिलीट है। तो ई डॉट कमांड नेम डबल इक्वल टू एडिट। ठीक है, डबल इक्वल टू एडिट। ये एडिट क्यों लिख रहा हूँ, ये कमांड नेम कहाँ से आएगा बताइए। ये कमांड नेम हमारा आप गेट देखिए यहाँ पे, ये हमने एडिट का जब आप कोड देखिएगा ना, ये मैंने एडिट का ये लिंक बटन है। ठीक है, जिसमें आईडी हमने लिंक आईडी लिखा है, रनएट सर्वर लिखा है जो आपको लिखना ही है, कॉस्ट वैलिडेशन फॉल्स ये बटन। ठीक है, कमांड नेम, ये इस लिंक बटन पे हमने एक कमांड नेम दिया है। ठीक है, ये मैंने जो कॉपी पेस्ट किया था जो मैंने बताया नहीं है, और उसका टूल टिप लगाया है एडिट। मतलब टूल टिप मतलब होता है कोई बटन पे कुछ माउस ऊपर कीजिएगा ना तो वहाँ पे कुछ दिखेगा, एडिट। और ऑन क्लाइंट क्लीन रिटर्न, ऑन क्लाइंट क्लिक का मतलब होता है कि जब बटन पे क्लिक करेंगे तुरंत फायर हो जाएगा, उससे पहले एक अलर्ट देगा, डू यू वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड। अगर ये लाइन लिखा हूँ तो उसका मतलब ये आएगा। अगर इसको हटा दूंगा तो डायरेक्ट एडिट करूँगा ऊपर बाइंड हो जाएगा। तो हमें तो उसको अलर्ट देता है कि सच में आपको एडिट करना है ना, नहीं हो तो डिलीट। अगर डिलीट पे क्लिक किया डिलीट हो गया तो उसके लिए अलर्ट लगा दिया है कि सच में इसमें डिलीट में ऑन क्लाइंट क्लिक का मतलब ये होता है कि अलर्ट देना। ठीक है, ऑन क्लाइंट क्लिक। फिर ये कमांड आर्गुमेंट ईवेल, ये ईवेल क्यों यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर यूज हुआ है, क्यों, ई वैल्यू डेटा को बाइंड करने के लिए। तो ये लिंक बटन में ना हम एक डेटा को बाइंड करें आईडी, इसी आईडी के बिहा पे हम डेटा को एडिट करेंगे और डिलीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे टेबल में नाम से करेंगे तो मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकता है, ईमेल आईडी मल्टीपल एक आदमी का हो सकता है ना, हो सकता है, लेकिन आईडी मल्टीपल नहीं हो सकता है। तो हम उस प्राइमरी की पे हम हरदम बाइंड करते हैं। तो हमने और इसमें टेक्स्ट रखा है एडिट, और ये CSS क्लास लगा हुआ है जो हमको डिज़ाइन को ठीक करेगा। ठीक है, सेम लॉजिक डिलीट के लिए भी है, कॉस्ट वैलिडेशन फॉल्स, कमांड नेम डिलीट, यही कमांड नेम हम पूछ रहे हैं। जब इस बटन पे क्लिक करेंगे ना तो ये कमांड नेम, तो वही मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, ई डॉट कमांड नेम, इसका कमांड नेम एडिट। अगर एडिट आएगा तो ये एक और इफ एल्स लगा भी सकते हैं, या हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट। अब देखिएगा मैं आपको पहले डिलीट का दिखाता हूँ, मतलब ये एक बटन का फंक्शनैलिटी दिखाता हूँ कैसे काम करता है। अगर बटन क्लिक पे, अगर ये एकदम बेसिक्स बिगनर के लिए है, आप एकदम लर्न देखते रहिए वीडियो को, तब आपको समझ में आएगा कोड कि एक बटन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कमांड नेम दिया हुआ है। अब देखिए एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो सबसे पहले वो अलर्ट दे रहा है जो मैंने लगा के रखा है। अब इसका ओके पे क्लिक करूँगा ना तब ये फंक्शन पे आएगा, और यहाँ पे ई डॉट कमांड नेम देखिए, पहले हमने एडिट, तो एडिट वाले कंडीशन में घुसेगा। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, अब डिलीट, तो डू यू वांट टू डिलीट। अब देखिए यहाँ पे कमांड नेम बैकएंड से क्या आ रहा है, डिलीट, तो इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, डिलीट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कोड इस टाइप से डिज़ाइन करके रखा है। ठीक है, अब हम एक स्ट्रिंग लेंगे। ठीक है, एक स्ट्रिंग लेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग। ठीक है, आईडी इक्वल टू ई डॉट कमांड। ठीक है, ई डॉट कमांड आर्गुमेंट आ रहा है, हाँ, आर्गुमेंट डॉट टू स्ट्रिंग। ये क्या करता है, ये आपका जो टेक्स्ट है ना, ये बटन के अंदर जो ये आईडी है ना उसको गेट करने का कोशिश करेगा। ठीक है, ये कमांड लाइन जो आप बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना उसको ये गेट करने के लिए कॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम सिंगल ना डिक्लेयर करते हुए Ctrl+X करके इसको हम बाहर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ई डॉट कमांड आर्गुमेंट में क्या आ रहा है। हम एक एक कोड को आपको रन करके दिखा रहे हैं। ठीक है,
जिससे आपको ये पता चले कि आखिर कोड क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, कि जब आप वीडियो को देख के डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, आप एक नया पेज बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। देखिए 1 आ गया। ठीक है, कंटिन्यू कर दिया। अब मैं चौथे नंबर का क्लिक कर रहा हूँ, एडिट पे क्लिक किया, डिबगर पे आया। आईडी में क्या आ रहा है 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डेटा यहाँ से 3 उसमें पड़ा होगा, इसलिए वो थर्ड नंबर का हमने क्लिक किया था। तो ये RK.D मेल अरेंजमेंट सही नहीं है, इसलिए इसकी आईडी आ रही है 3। ठीक है, तो इसकी आईडी 3 आ रही है, एक डुप्लीकेट पड़ा हुआ है, इसलिए आपको तो जिसकी जो डेटा है उसकी आईडी आ रही है। ठीक है, तो एज यूजुअल अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, सेलेक्ट एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग में हम इसमें जाएंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, वेयर ID इक्वल टू @ID। ठीक है, @ID का जो हमने आपको कोड अभी बताया था। ठीक है, सबसे पहले यूजिंग SQL कमांड इक्वल टू न्यू SQL कमांड, देखिए ऑटोमेटिकली कोड लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, इसका हमें टास्क क्या करना है कि डेटा को बाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे कि आपने इसमें पढ़ा था पैरामीटर में कैसे डेटा बाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमने एक आईडी के बिहाफ पे डेटा बाइंड कर रहे हैं, तो simdad.add पैरामीटर, हमने यहाँ पे जो आईडी लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसमें कौन सी कहाँ से आईडी आएगी, तो ये वाली आईडी इसमें आएगी। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, अब इसमें आईडी आ गई। ठीक है, अब हम कनेक्शन को ओपन करेंगे, तो हम डायरेक्टली कनेक्शन को ओपन कर रहा हूँ यहाँ से, कनेक्शन ओपन करने के बाद SQL डेटा रीडर से हम डेटा को रीड टेबल में बाइंड करने के एडॉप्टर यूज किए थे। ठीक है, अब डेटा रीडर से हम डेटा को बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ऑटोमेटिकली कोड लिखा हुआ सब आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, dr.read। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम चेक करेंगे कि dr में कितना डेटा आया हुआ है, dr डॉट, ठीक है, dr डॉट हैश रो। ठीक है, उसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे वो लूप चलाएंगे, वाइल लूप का वीडियो आपने देखा होगा कि वाइल लूप में जब कंडीशन ट्रू रहता है तो उसके अंदर जाता है। ठीक है, dr डॉट रीड फंक्शन है जो डेटा को रीड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे व्यू स्टेट एक कीवर्ड होता है जो हम तो सबसे पहले टेक्स्ट वाला लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या फील्ड है, टेक्स्ट ईमेल आईडी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, ठीक है, dr डॉट, ये आपको ऐसी टेबल में बाइंड होता है, इसका सिंपल रूल है। ठीक है, अब टेक्स्ट में क्या आ रहा है, आईडी ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी का जो डेटा यहाँ से गेट कर रहे होंगे, तो हमारा जो कोड SQL में जो ईमेल आईडी का सिंटैक्स है सेम टू सेम होना चाहिए। अगर आपने ये गलत लिखा तो आपका डेटा बाइंड नहीं होगा। ईमेल आईडी कॉमा लगा दीजिए और टू स्ट्रिंग क्या होता है, टू स्ट्रिंग इसलिए यूज करते हैं हम, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू, अगर आपको स्ट्रिंग में डाटा को कन्वर्ट करना है तो हम टू ईमेल आईडी, ये डॉट नहीं लगेगा, डॉट टू स्ट्रिंग, ये जो कोड है ये डेटा को इसमें बाइंड कर दिया।
दूसरा txt पासवर्ड बाइंड करने के लिए हम पासवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, पासवर्ड यूज करने के बाद जो हमने कनेक्शन को ओपन किया था, ठीक है, अब उसको हम क्लोज करेंगे। तो इफ कंडीशन के बाद ये डीआर में जो डेटा आया है उसको हम यहाँ पे क्लोज मार देंगे, डीआर डॉट क्लोज। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, डेटा बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले वाला टेक्स्ट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया, देखिए इसमें डेटा बाइंड हो गया। अब हम संदीप वाला पे एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें चेक करेंगे तो इसमें डेटा संदीप वाला बाइंड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बाइंड करने के लिए हो गया। अब इसमें डेटा इसमें बाइंड हो गया है। ठीक है, जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो अब हम इसको डिबग करके आपको दिखाता हूँ। F10 किया, ये सेलेक्ट क्वेरी बनी। ठीक है, इसमें डीआर गया, अब डीआर का, ठीक है, और इसमें पासवर्ड बाइंड हो गया। तो इस टाइप से हमें डेटा को टेबल में बाइंड करते हैं। ठीक है, अब बाइंड करने के बाद अब सेव का कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम डिलीट का कोड देख लेते हैं इसके बाद। ठीक है, तो डिलीट के लिए कुछ नहीं करना है। ठीक है, डिलीट के लिए सिंपल हम सेव वाला कोड को कॉपी करते हैं, ये वाला। ठीक है, इस कोड को डिलीट में पास कर देते हैं। ठीक है, तो डिलीट का कोड क्या होता है, हम इसको में कैसे कोड लिखते हैं इसको, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, वेयर हम आईडी पे डेटा डिलीट करते हैं तो @id। ठीक है, अब इस आईडी में हम डेटा पास करेंगे। तो सेम कोड को हमने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, अब इस आईडी में इस ऐड विथ पैरामीटर वैल्यू, इस आईडी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसमें आईडी कहाँ से आएगी, ये आईडी हमने सबसे ऊपर में डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, ये आईडी इसमें चला गया। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा कोड है, इसको हटा देते हैं। अगर डिलीट होगा तो आएगा तो डेटा हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, रन करते हैं। ठीक है, डिलीट में कुछ नहीं, सेव जैसे करते थे ना, सेम क्वेरी को हम डिलीट वाला कोड लिखेंगे और उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, डिलीट किया, अलर्ट किया। अब इसमें आईडी आ गई, पहले व्यू आईडी 1, उसको हम आईडी 1 को डिलीट कर रहे हैं। कमांड नेम आया, इसमें कंडीशन में आईडी आ गई 1। अब आई की वैल्यू चेक कीजिए 1, मतलब अब इसके अंदर जाएगा, डेटा डिलीट करेगा और फिर ये गेट फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो एक डेटा कम हो गया। अब दूसरा डेटा डिलीट करना है तो इस पर क्लिक किए, ब्रेक पॉइंट पर आया, इसको रन किया, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, मैसेज। ठीक है, इसको डिलीट करना है, डिलीट किया, डिलीट। ठीक है, अब इसका एडिट करना है तो एडिट के लिए हमने कोड बनाया था, ब्रेक पॉइंट आया, ब्रेक पॉइंट पे कोड रुका, बाइंड। अब हमें लास्ट स्टेज में है, जो हमारा बाइंड तो हो गया। अब बाइंड करने के बाद हमें अपडेट क्वेरी चलानी है। तो अपडेट करने के लिए
हम एक व्यू स्टेट पढ़ते हैं, जो आपको व्यू स्टेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। व्यू स्टेट में हम एक आईडी दे देते हैं, ठीक है। व्यू स्टेट में एक हम हिडन एचडीएन आईडी, एक हिडन व्यू स्टेट आईडी लेते हैं, जिसमें हम बैकएंड से आईडी लेकर आएंगे, ठीक है। बैकएंड से आईडी लाते हैं, ये आईडी को सेव कर लिया, और जब हम अपडेट करने जाएंगे ना तो इसी आईडी को हम गेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम अपडेट की क्वेरी के लिए हम क्या करेंगे, सेव बटन को ही हम अपडेट बनाएंगे। इफ़ देखिए, अगर फर्स्ट टाइम आप व्यू स्टेट में अगर एप्लीकेशन जब रन हो रहा होगा, तो जबकि ये कोड रन नहीं हुआ होगा, तो जब आप फर्स्ट टाइम सेव करने आएंगे ना तो व्यू स्टेट हमारा नल पड़ा हुआ रहता है। तो हम कंडीशन लगाएंगे, अगर व्यू स्टेट हमारा नल है तब सेव होगा, ठीक है, सेव वाला कोड चलेगा। एल्स अगर व्यू स्टेट में डेटा है तो हमारा क्या चलेगा, अपडेट चलेगा। तो अपडेट के लिए कुछ नहीं करना, इस कोड को कॉपी करना है और नीचे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और अपडेट का कोड कैसे लिखते हैं हम एसक्यूएल में लिखते हैं सबसे पहले, अपडेट, ठीक है, टेबल अपडेट टेबल नेम कौन सा है, यूजर डिटेल्स, ठीक है, सेट अपडेट टेबल नेम होता है, अपडेट टेबल नेम सेट ईमेल आईडी इक्वल टू @ ये कोड हम बैकएंड वाला लिख रहे हैं, ईमेल आईडी, ठीक है, कॉमा पासवर्ड इक्वल टू @ पासवर्ड वेयर आईडी इक्वल टू @id, ठीक है। इसको कोड को कॉपी करते हैं और हम इंसर्ट वाला जो कोड लिखा हुआ है ना यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इंसर्ट वाला कोड, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कि आईडी के बिहार पे क्या होगा, ये ईमेल आईडी जो बैकएंड से ईमेल आईडी आ रहा है, ये वाली ईमेल आईडी, ये जो आप पेज से सेव करेंगे वो ईमेल आईडी इसमें आएगा, और जो पासवर्ड आप वहाँ से भेज रहे हैं इसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। एक और फील्ड हमारा आ रहा है साथ में, कौन सा आ रहा है, आईडी वाला। जैसे कि हम यहाँ पे डिलीट कर रहे थे, डिलीट वाला सेम यहाँ पे भी आएगा और ये आईडी इसमें चला जाएगा। अब देखिए कोड कैसे चल रहा है, ये अब आईडी में, अभी आईडी व्यू स्टेट, अगर व्यू स्टेट नल नहीं है तब क्या होगा, स्ट्रिंग आईडी इक्वल टू व्यू स्टेट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अगर व्यू स्टेट में डेटा है तो इसमें डेटा बाइंड करो, ठीक है। और ये वाली आईडी को हम यहाँ पे डाल दिए और इसमें बाइंड कर दिए। अब डेटा हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। हम एक बार रन करते हैं, फिर आपको बताते हैं कोड का फ्लो कैसे हुआ, ठीक है। बस इसमें कोड कॉपी पेस्ट ही चल रहा है। ये कोड इंसर्ट वाला था तो ये इंसर्ट की जगह पे ये कोड चला, अपडेट की जगह पे ये कोड चला, ठीक है। सेलेक्ट की जगह पे ये कोड चला। अब ये रीडर के लिए हम अलग से कोड लिखते हैं बाइंड करने के लिए, लेकिन डिलीट के लिए सेम कोड सेव वाला चला, ऊपर में हम डिलीट वाला कोड लिख दिए, ठीक है। तो बस तीनों में क्या डिफरेंस था, सिर्फ क्वेरी चेंज हो रही है,
कमांड हमारा वही है, एग्जीक्यूट करना ही है। एग्जीक्यूट करना, सेव, एडिट और रीड करने के, देखिए टेबल में डेटा बाइंड करने के लिए एडॉप्टर यूज करते हैं, ये अलग हो जाता है। लेकिन डिलीट करने के लिए, सेव करने के लिए, अपडेट करने के लिए हम कोड में बस चेंजेस लाते हैं। हमने एडिट पे क्लिक किया, हमारा डेटा एडिट फंक्शन पे कॉल हुआ और डेटा बाइंड हो गया। अब आरकेज की जगह पे चंदन 321 कर रहा हूँ, पासवर्ड में 6। अब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। अब सेव फंक्शन में देखो हिडन में क्या, व्यू स्टेट में कुछ वैल्यू आई होगी, वो कहाँ से आई होगी अभी दिखाऊंगा। देखो वैल्यू 3 आ रही है, तो वो प्राइमरी की है, वो यहाँ से आ रही है। इस व्यू स्टेट में हमने सेट किया है, व्यू स्टेट में आईडी डाला है एडिट के केस में, ठीक है। अब व्यू स्टेट में, अब देखो, अब व्यू स्टेट में जो आईडी आई है हमने इस आईडी में डाल दिया, स्ट्रिंग में सेट कर दिया। व्यू स्टेट में आईडी वहाँ से डाला और इसमें सेट कर दिया, ठीक है। अब हमने एक स्ट्रिंग का क्वेरी बनाया। देखो टेक्स्ट में क्या आ रहा है, चंदन आ रहा है, अभी जो नया और अपडेट किया था। पासवर्ड में 66 आ रहा है और आईडी में ये आ रहा है। तो तीनों डेटा इस तीनों की जगह पे सेट हो जाएगा। ईमेल आईडी की जगह पे ईमेल आईडी, पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड और आईडी की जगह पे आईडी, ठीक। अब देखो यहाँ पे आई की वैल्यू कितना आ रहा है, 1, मतलब डेटा आपका अपडेट हो चुका है। और अपडेट होने के बाद हमने फंक्शन नीचे कॉल किया है, देखो डेटा अपडेट भी हुआ, डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल इंसर्ट अपडेट डिलीट था। अब ये आपको लग रहा होगा कि क्लियर क्यों नहीं हो रहा है सेव करने के बाद, तो एक क्लियर का फंक्शन बनाते हैं सिंपल, इसमें देख लेते हैं। एक लाइन का है, पब्लिक वॉइड क्लियर, ठीक है। एक फंक्शन मैंने बनाया, उसमें क्या होता है, Ctrl+Z, एक फंक्शन बनाया और इसमें हम इसको डबल इक्वल टू एम्प्टी सेट कर दिया, ठीक है। और इसको सेट कर दिया। अब ये क्लियर व्यू स्टेट इक्वल टू नल, ठीक है। हम चेक करते हैं अपने वीडियोस, अपने कंट्रोल्स को। सेव पे क्लिक किया, सेव हो गया। एक और डेटा डालता हूँ, 2 डेटा डाला, ठीक है। अब मैं एडिट करता हूँ संदीप का ईमेल आईडी में 1 2 3, पासवर्ड में चेक करते हैं, अपडेटेड सक्सेसफुली, नीचे बाइंड भी हो गया। डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया, डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया, नया ऐड करता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, सेव हो गया। एडिट पे डेटा बाइंड भी हो रहा है, ठीक है। सेव करता हूँ, सेव हो गया, ठीक है। तो ये फुल प्रोसेस था कट ऑपरेशन का, ठीक है। तो एक बार बस वीडियो को, एक बार कोड्स को मैं ऊपर से स्क्रॉल कर देता हूँ। मैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट्स कीजिए। मैं इस कोड को अपने लिंक पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके कोड को गेट कर सकते हैं और अपने कॉपी पेस्ट करके आप इसको चला भी सकते हैं, ठीक है। इस कोड को हम आपको लिंक में एक लिंक बना के डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको जिप करके डेटा को गेट कर सकते हैं, ठीक है। कट ऑपरेशन के लिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लर्न कीजिए कट ऑपरेशन ASP.NET। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में वैलिडेशन के साथ और स्टोर प्रोसीजर के साथ हम ये बताएंगे, फुल वैलिडेशन के साथ। अगर हम फर्स्ट टाइम ब्लैंक डालते हैं तो क्या होता है, लास्ट और ब्लैंक डालने के बाद हमारा ईमेल आईडी वैलिडेट होना चाहिए, पासवर्ड में हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। उस टाइप से हम फुल वैलिडेशन के साथ एक रजिस्ट्रेशन पेज बना के आपको दिखाएंगे और उसमें हम यूज करेंगे स्टोर प्रोसीजर। और स्टोर प्रोसीजर जो हमारा लेटेस्ट एप्लीकेशन में 90% यूज होता है, सबसे ज़्यादा स्टोर प्रोसीजर यूज होता है। तो हम स्टोर प्रोसीजर बनाना सीखेंगे और स्टोर प्रोसीजर से डेटा गेट करने के लिए सीखेंगे। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको देखिए कि स्टोर प्रोसीजर से कैसे हम डेटा को सेव करते हैं। मीनवाइल हम 90% स्टोर प्रोसीजर को ही कॉल करते हैं, जहाँ पे आपका ये जो इतने सारे कोड्स हैं एकदम छोटा सा कोड बन जाएगा आपका,
जो क्वेरी हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो हमारा क्वेरी एसक्यूएल में लिखेंगे, और एसक्यूएल को सोर्स प्रोसीजर को हम कॉल करके अपने एप्लीकेशन से रन करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।